एक दिन उद्धव जी ने एकांत में प्रभु से कहा, प्रभु मैं समझ गया आप जाने की तैयारी में हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो मेरे जाने के बाद इस धरती पर रहना है मेरे भक्तों के लिए, कैसे रहूंगा? भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके और सन्यास धर्म का उपदेश दिया। 24 गुरु कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊण नाभि सुपेश कृत। ये 24 गुरु हैं दत्तात्रेय जी के। सदगुरु तो एक ही होने चाहिए, पर शिक्षा गुरु हजारों बना सकते हो। जिससे कोई भी बात सीखने को मिले उसे अपना गुरु मान करके वह ज्ञान हृदयंगम कर लो। पंच महाभूतों से दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से शिक्षा ली है, सहनशील बनो पृथ्वी के समान। मलमूत्र त्याग रहे हो तब भी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, और बड़े वेद मंत्रों से पृथ्वी माँ की पूजा करते हो तब भी ठीक। तो दोनों में समान। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, ये सबको क्षमा करती है। ये क्षमाशीलता साधु में होना चाहिए। हवा को गुरु बना के सीखा, ये वायु दुर्गंध में रुक भागती नहीं, उस सुगंध में ठहरती भी नहीं, अपनी गति से चलती है। दुर्गंध और सुगंध पीछे छोड़ती जाती है। साधु को भी चाहिए मान या अपमान दोनों में समान भाव से विचरण करे। अपमान के डर से भागे नहीं, सम्मान के लिए चिपके नहीं। ये हमने हवा से असंग रहना सीखा। हमने एक भौरे को गुरु बना के सीखा कि साधु को मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करना चाहिए। मधुकर, मधुकर माने भौरा। भौरा क्या करता है? थोड़ा थोड़ा कलियों का रस लेकर के मस्त होकर के उड़ता है। एक ही फूल का पूरा रस नहीं लेता, थोड़ा थोड़ा रस लेता हुआ उड़ता रहता है। उससे कली भी प्रमुदित होती है और भौरा भी मस्त रहता है। उसी प्रकार साधु को चाहिए मधुकरी। जब भूख लगी किसी के यहां से मांग लिया तो 2 रोटी 4 रोटी खिलाने में गृहस्थ को कोई कष्ट नहीं हुआ। किसी भी गृहस्थ के जीवन में साधु के द्वारा कोई कष्ट न पहुंचे। साधु से होए न कारज हानि। कभी किसी को हानि पहुंचाने का स्वप्न में भी विचार उसके भीतर नहीं आता। ऐसा नहीं कि किसी के यहां भोजन बढ़िया बनता है तो रोज वहीं पहुंच गए, ऐसा नहीं। मधुकर की तरह थोड़ा थोड़ा सब जगह पाते रहो, ताकि किसी गृहस्थ को किसी भी प्रकार का भार आपका न लगे, उसकी श्रद्धा यथावत बनी रहे। ये मधुकर वृत्ति से हमने भौरे को गुरु बना के सीखा। हमने एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाया और उससे हमने सीखा कि मधुमक्खी तमाम शहद इकट्ठा करती है और ढेर इकट्ठा कर लेती है, न उसका उपभोग करती है न किसी को खाने देती है। और जब किसी की दृष्टि पड़ जाती है कि माल बहुत है भाई, शहद इसमें तो बहुत लग गया, सो कम्बल ओढ़ के आता है, तमाम प्रकार के उपद्रव करता है। कई मक्खियां मर भी जाती हैं, कई उड़ जाती हैं और सारा शहद तोड़ के चला जाता है। हमने उसको गुरु बना के सीखा, साधु को संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। साधु यदि माल पानी संग में लेकर के चलेगा तो किसी को भनक लग जाएगी, हाथ पैर भी तोड़ जाएगा और माल भी सब ले जाएगा। तो संकट से मुक्त रहना चाहे तो साधु को जितना हो सके ठाकुर जी के भरोसे पर मस्त विचरण करना चाहिए। अपने साथ में धन संपदा नहीं रखे, नहीं तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, मधुमक्खी की तरह। हमने एक हाथी को गुरु बना के सीखा कि एक सज्जन ने क्या किया, एक बड़ा भारी जंगल में गड्ढा करके उसे नकली घास से ढक दिया और एक काठ की हथनी बना के खड़ी कर दी। हाथी ने हथनी को देखा तो हथनी से मिलने के लिए दौड़ा और दौड़ने में जैसे ही गड्ढा के पास आया तो गिर पड़ा और फिर महीनों तक उसे ठीक से खाने को नहीं दिया। अंकुश मार मार के बेचारे को अंत में घर घर का भिखारी बना दिया। उस हाथी को गुरु बना के सीखा, पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पृशेत दारिणीमपि। विरक्त साधु को काठ की स्त्री के स्पर्श से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये माताओं का भी धर्म है, साधु संतों को हमेशा दूर से ही हाथ जोड़ के या धरती पर माथा रख करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए।
ये हमने हाथी को गुरु बना के सीखा, हमने एक मृग को गुरु बना के सीखा कि एक ने बहुत प्यारी बंसी बजाई, मृग बंसी की तान पर मुग्ध होकर कान खड़े होकर के प्रेम से सुनने लग गया और उसी ने तुरंत बाण मार के उसे मार डाला। शिकारी था, उसको गुरु बना के सीखा। ग्राम्य गीतम न श्रृणुयात्, साधु को श्रृंगार रस के गीतों का श्रवण नहीं करना चाहिए। संगीत प्रेमी हैं तो साधु संतों की जो सुंदर पदावलियां हैं, जिस समय ठाकुर जी को रिझाए गए हैं, ऐसे सुंदर पद पदावलियों का आस्वादन करे। श्रृंगारिक गीत सुनने से काम बाण उसके चित्त को भेदन करके संसार में पतन करा देगा। ये हमने मृग से गुरु बना के सीखा। और एक कन्या को गुरु बना के सीखा कि उसकी सगाई हो गई, उसके होने वाले ससुर जी उसको देखने आए। घर में मैया बाप थे नहीं, वो खेत पर गए थे। तो होने वाले ससुर जी ने कहा, बिटिया ये चूड़ियाँ लाए हैं सो पहन लो और बढ़िया से हमें तो चावल बना दो, सो खा के चले जाएंगे। बात पक्की होगी, तुम्हें देखना था सो देख लिया, अब माता पिता जहाँ भी हों जब आएंगे तब आते रहेंगे। अब उस कन्या ने पूरा घर छान मारा, धान तो मिली पर चावल ना मिले, तो बात ना बिगड़ जाए घर की, इसलिए वो फटाफट धान ही कूटने लग गई मूसल से। तो धान कूटे तो चूड़ी बजे, और ये ससुर जी को पता चल जाएगा, तो उसने दो दो चूड़ी रखी, बाकी उतार दी, फिर भी खनखनाई। और जब एक एक चूड़ी रखी तो बजना बंद हो गया। उसको गुरु बना के दत्तात्रेय जी ने सीखा। बासे बहु नाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक रेव चरे तस्मात् कुमारिया एव कंकनम। साधु यदि समुदाय में रहेंगे तो अनावश्यक के झगड़े हो सकते हैं, आप उसमें लड़ाई झगड़े होंगे। दो साधु भी साथ में रहेंगे, अनावश्यक बातें होंगी, इधर उधर की फालतू के वार्तालाप में समय जाएगा। इसलिए भजनानंदी को जितना हो सके एकांत से भी होना चाहिए। भजन अकेले में एकांत में ही होता है। एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्याय बहुभिर युद्धम। युद्ध में तो जितनी ज्यादा भीड़ हो उतनी बढ़िया। इस प्रकार से 24 गुरुओं का वर्णन किया और अंत में 25वां गुरु अपने शरीर को भी बना लिया। शरीर रूपी गुरु से क्या सीखा? बोले इस शरीर को हम अपना कहते हैं, पर इस शरीर पर न जाने कितने लोगों के कब्जे हैं। इसी शरीर में बैठे कीटाणु, ये जुएं आदि घुसे बैठे हैं, वो कहते हैं ये हमारा घर है, इसमें तो हम रहते हैं। माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा है, इसको हमने जन्म दिया है। पत्नी कहती है मेरा तो अर्धांग पति है, 7 भामर मैंने इससे ली है। जिसके यहाँ नौकरी करते हैं वो मालिक कहते हैं मेरा नौकर है, मैं जो कहूँगा इसे करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा में चलना पड़ेगा। और शेर भालू जब कहते हैं देखते हैं तो वो कहते हैं हमारा भोजन है, जिस दिन मौका मिल गया चट्ट से खा जाएंगे। और अग्निदेव कहते हैं ये कोई नहीं है, अंत में स्वाहा तो हम करेंगे। तो इस शरीर को लेकर के न जाने कितने लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। तो जिस शरीर को तुम लेके पैदा हुए हो इस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो और ये ईंट पत्थर के मकान और एक कागज के टुकड़ों पर तुम्हारा क्या अधिकार चलेगा कि जिस शरीर को ही तुम अपना नहीं बना सके, इस पर भी तुम्हारा एकमात्र कब्जा नहीं हो सका, तो अन्य वस्तुओं पर क्या कब्जा करोगे? ये हमने शरीर से सीखा वैराग्य का हेतु। बद्ध मुक्त का स्वरूप समझाया, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया, ऐल गीत भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया। अंत में भगवान ने उद्धव जी को चरण पादुका दे करके बद्रीनाथ भेज दिया। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए, आज भी बद्री विशाल में विराजमान हैं पंचायत में।